So hello everyone, today we are going to start class 6 chapter number 4 of supplementary book that is Tenzin. ये हमारे क्लास 6 का सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 4. सो टेंसन यहाँ पर एक बच्चे का नाम है. सो देखते हैं उसने उसकी लाइफ में क्या क्या किया, क्या उसने प्रोग्रेस किया. सो बिफोर रीडिंग द चैप्टर वी विल रीड दीज 3 पॉइंट्स. मतलब ये क्या करते हैं, यू विल नोटिस इन माई ऑल द वीडियोज़ दैट आई एम टीचिंग यू दीज ऑल पॉइंट्स, राइट, बिकॉज दिस विल गिव यू द आइडिया दैट वॉट यू आर गोइंग टू रीड इन द अपकमिंग पैराग्राफ, राइट. सो फटाफट से हम लोग इस 3 पॉइंट्स को फटाफट से पढ़ लेते हैं. उसके बाद हम लोग वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए, टेंसन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. टेंसन एक अकेला बच्चा था उसके माता पिता का. सेकेंड पॉइंट, नॉटी बट टैलेंटेड. वो थोड़ा बदमाशी करता था पर वो टैलेंटेड था, दिमागदार था. ही इमिटेड द कॉल्स ऑफ अ बर्ड्स एंड एनिमल परफेक्टली. उसको जानवरों की और पंछियों की उसको आवाज़ बहुत अच्छे से उसको निकालनी आती थी. थर्ड पॉइंट देखिए, वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ अ ट्रैवलर बाय रोइंग लाइक अ टाइगर. तो एक बार उसने क्या किया, एक बार कोशिश किया उसने कि चलो एक ग्रुप में कुछ आ रहे थे, कोई लोग आ रहे थे, कुछ लोग ट्रैवलर्स थे, वो आ रहे थे. तो इसने कोशिश किया कि चलो एक बार इनको डराते हैं. कैसे? एक शेर जही एक दहाड़ मार के, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. यू मे हैड हर्ड द नेम ऑफ टेंसन. आपने टेंसन का तो नाम सुना ही होगा. द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड. वो अभी हमारे कंट्री का ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन बन चुका है. A singer called Mukhand Mishra and his wife lived in a Bita near Gwalior. सो ये क्या था, मुखंद मिश्रा उसके पापा का नाम था. वो अपनी वाइफ के साथ बीता नगर में रहा करता था, नियर ग्वालियर में है ये. टेंसन वॉज देयर ओनली चाइल्ड. टेंसन उसके माता पिता का बस एक अकेला बच्चा था, मतलब उसका कोई और भाई बहन नहीं था. इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड. सारे लोग उसको कहते थे कि हाँ ये बदमाश बहुत ज़्यादा करता है. ऑफेंट ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. और वो भाग जाता था जंगलों में खेलने के लिए. एंड सून लर्नड. और वो जल्दी क्या सीखा वो, टू इमिटेट मतलब निकालना. आवाज़ किसकी निकालता था वो? परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल. बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ एकदम वो अच्छे से निकाल लेता था. तो ये था हमारा टेंसन जो यहाँ पे आके फॉरेस्ट में सारे लोगों की, बर्ड्स की, एनिमल्स की आवाज़ें निकालना सीख चुका था. लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पैरा. A famous singer named Swami Haridas once traveling through the forest with his displays. मतलब एक फेमस सिंगर थे, उनका नाम क्या था? स्वामी हरिदास था. सो वो अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे. Tired, the group settled down to rest in the shady grove. तो जो उनका ग्रुप था वो सब कुछ टायर्ड हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा थक गया था. और वो एक शेडी ट्री के नीचे, मतलब बहुत घने पेड़ के नीचे वो लोग बैठ गए रेस्ट करने के लिए. टेंसन सॉ देम. टेंसन ने उन लोगों को देख लिया. स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट. मतलब स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी. इन हमारे जंगल में अजनबी. ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से कहा, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. और मुझे तो मज़ा आएगा इनको डराने में. उसने अपने आप से कहा था ये दोनों बातें. ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोडेड लाइक अ टाइगर. वो एक पेड़ के पीछे छुप गया और एक शेर की जैसे दहाड़ने लगा. द लिटिल ग्रुप ऑफ अ ट्रैवलर्स कैडर्ड इन फियर बट अ स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. तो जो स्वामी हरिदास के साथ जो भी उनका ग्रुप था वो सारे लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे. लेकिन स्वामी हरिदास जी ने उन सबको अपने पास बुलाया. डोंट बी फ्राइटन. उन्होंने बोला डरो मत. ही सेड. स्वामी हरिदास ने कहा कि तुम लोग डरो मत. द टाइगर आर नॉट ऑलवेज द डेंजरस. मतलब उन्होंने कहा कि जो टाइगर्स होते हैं वो हमेशा डेंजरस ही नहीं होते हैं.
लेट अस लुक फॉर दिस वंस, और हम लोग एक बार इसको भी देख लेते हैं. सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हिडिंग बिहाइंड अ ट्री. सो सडनली उनके जो शिष्यों में से एक शिष्य ने देख लिया कि हाँ वहाँ पे पेड़ के पीछे एक लड़का छिपा हुआ है. देयर इज़ नो टाइगर हेयर मास्टर, यहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं है गुरुजी. ही सेड, उसने कहा, ओनली दिस नॉटी बॉय, और यही बदमाश बच्चा यहाँ पर है. और हम लोग इस पैराग्राफ पढ़ने के पहले लेट्स रीड दीज 3 पॉइंट्स, राइट. फर्स्ट पॉइंट देखिए, टेंसन लर्न म्यूज़िक फ्रॉम हरिदास, स्वामी हरिदास फ्रॉम 11 ईयर. टेंसन ने स्वामी हरिदास जी से 11 ईयर तक म्यूज़िक सीखा. सेकेंड पॉइंट, ही स्टेड विद अ हॉली मैन मोहम्मद घुश, और वो एक बूढ़े बाबा के साथ रहा बड़े होके 11 ईयर्स के बाद, जिनका नाम था मोहम्मद हुश. थर्ड पॉइंट, ही मैरिड हुसैनी वन ऑफ अ लेडी इन हिज काउंट. वो एक काउंट में गया था, फिर उसने वहाँ पे एक लड़की से को देख के वहाँ से उससे मैरिज कर दिया. वो कहाँ पे थी, कौन से काउंट में, रानी मरांगनी काउंट था वो. सो लेट्स स्टार्ट विद द पैराग्राफ. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. स्वामी हरिदास जी ने ये जानते हुए कि हाँ उसने हम लोगों को डराया, लेकिन तभी भी उसको पनिशमेंट नहीं दी. ही वेंट टू द टेंसन फादर एंड सेड, वो टेंसन के फादर के पास गए और उन्होंने कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी, तुम्हारा बेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदमाश है. ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, पर वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है. आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, और मैं मतलब जहाँ तक जानता हूँ कि मैं उसको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ. टेंसन वॉज 10 ईयर्स ओल्ड. टेंसन तब कितने साल का था, टेंसन वॉज 10 ईयर ओल्ड, वो तो बस 10 ईयर्स का ही था. When he went away with a स्वामी हरिदास, और जब वो 10 साल का था तभी वो स्वामी हरिदास जी के साथ चला गया था. He lived with him फ्रॉम 11 ईयर्स, और वो उनके साथ 11 ईयर्स तक रहा, 11 साल तक रहा. लर्न म्यूज़िक एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर, और वो वहाँ पे रह के म्यूज़िक सीखा और वहाँ पे एक ग्रेट सिंगर बन गया. At about this time his parents died, और इसी 11 साल के अंदर उसके माता पिता मर गए थे. Muhammad Mishra dying wish was that Tension should visit a Muhammad Ghush of Gwalior. तो जब जो उसके पापा थे तो उनका ये था, मतलब कि उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि टेंसन जो है, जो मेरा बेटा है, वो जाकर मोहम्मद घुश के पास रहे ऑफ ग्वालियर. वो कहाँ रहते थे, मोहम्मद घुश ग्वालियर में ही रहते थे. मोहम्मद घुश वॉज अ हॉली मैन, जो मोहम्मद घुश थे वो भी अब बुढ़े हो चुके थे. Mukund Mishra had long been devoted to him and often visit him. वो जो उसके पापा थे वो बहुत साल उसके साथ मोहम्मद घुश के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया था, और बहुत साल उन्होंने उनके साथ काम किया था, वो उसके साथ रहते भी थे कभी कभी. While living in a Gwalior with Muhammad Hus, Tenson was often taking the court of a रानी मरांगनी. जैसे ही वो मोहम्मद घुश के पास गया तो मोहम्मद घुश ने उसको एक कोट ले गए जिसका नाम था, जो किसका था वो कोट, रानी मरांगनी का था. Who was a great musician herself, वो अपने आप में एक ग्रेट म्यूजिशियन थी. और आगे क्या है, देयर ही मीट एंड मैरिड वन लेडी ऑफ हिज कोर्ट. वहाँ पर उसने एक लड़की को, अच्छी लड़की को देखी, वहाँ से उसने शादी कर ली. हर नेम वॉज हुसैनी, उस लड़की का नाम क्या था, Hussaini also became a Swami Haridas डिसिप्लिन. जो हुसैनी थी वो भी पहले से स्वामी हरिदास से पढ़ चुकी थी, मतलब उनसे जो शिक्षा थी, म्यूज़िक की जो शिक्षा थी वो उनसे सीख चुकी थी. Tenson and Hussaini had 5 children who were all musical. जब उनकी शादी हुई, दे हैव 5 चिल्ड्रन, और सारे के सारे म्यूज़िकल में ही थे, उनको इंटरेस्ट था. Tenson had
by his time became a very famous। और तेंजिन जो था वो उस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब सारे लोग उसको जानने लगे थे। ही वॉज वेरी पॉपुलर। समटाइम्स ही सैंग बिफोर अ एम्परर। वो कभी कभी तो एम्परर के सामने भी जाकर, वो एम्परर अकबर के सामने जाकर भी वो गाया करता था। Who was so impressed by him that he instructed Tenzin should join his कोर्ट। तो जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस होते थे, जब वो गाता था तो बहुत ज़्यादा उससे खुश होते थे और वो बोलते थे कि तुम एक काम करो, तुम हमारा कोर्ट ज्वाइन कर लो। अगेन द 3 पॉइंट्स हैव कम, तो हम लोग इसको वापस से पढ़ेंगे बिकॉज इट गिव्स एन आइडिया व्हाट द अपकमिंग पैरा आर गोइंग टू से। राइट, फर्स्ट पॉइंट देखिए, तेंजिन बिकम अ फेवरेट इन अकबर कोर्ट। और जो तेंजिन था वो अकबर की कोर्ट में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। सेकंड पॉइंट, वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग अ राग दीपक। और एक बार उसको किसी ने बोला था कि राग दीपक गाने के लिए। अब वो किसने बोला था, दैट वी हैव टू रीड इन द पैराग्राफ। थर्ड पॉइंट, तेंजिन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड। तेंजिन ने अपनी डॉटर से, अपनी बेटी से और उसकी जो बेटी थी उसकी भी फ्रेंड से बोला तो सिंगर राग मेघ। तो मतलब उसने उससे बोला कि तुम एक काम करो, तुम दोनों राग मेघ गाओ। आफ्टर अ राग दीपक द काउंटेड द अफेक्ट ऑफ लेटर। और जब वो राग दीपक गाने लगा था तब उसका जो अफेक्ट होता है उसके बाद तुम राग दीपक गाना स्टार्ट कर देना, राग मेघ गाना स्टार्ट कर देना। ओके, सो ये देखिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू पैराग्राफ। Tenzin went to Akbar court in 1556। और जो तेंजिन था वो अकबर के कोर्ट में कब गया था, इन 1556 में गया था, 1556 में। यू हैव टू लर्न दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपके आई थिंक एग्जाम्स में आ सकते हैं, पीरियोडिक्स 2 में। So let's start. And soon became a great favorite of the emperor। और वो जल्दी ही एम्परर का, मतलब अकबर जी का वो फेवरेट बन गया था तेंजिन। अकबर वर्ड कॉल अपॉन तेंजिन टू सिंग एट एनी टाइम। जो एम्परर था, जो अकबर था, वो तेंजिन को कभी भी बुला सकता था अपने मतलब अपने सामने सिंग करने के लिए, ड्यूरिंग अ डे और अ नाइट। चाहे उसको दिन में बुलाए, चाहे उसको वो रात में बुलाए, अब तो उसी के कोर्ट में रहता था। क्वाइट often he would just walk into a Tenzin house, hear him practice। तो her practice। तो वो कभी कभी तो वो उसके घर भी चला जाता था उसकी प्रैक्टिस सुनने के लिए, हाँ वो कैसा कर रहा है अभी। सॉरी, ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स। और वो उसको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स भी देता था। सम ऑफ देम कंट्रीज बिकम अ जेलियस ऑफ तेंजिन। और जो कंट्रीज जो वहाँ पे पहले से काम करते थे वो तेंजिन से बहुत ज़्यादा जेलियस हो गए थे, बहुत ज़्यादा जलने लगे थे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल अ तेंजिन इज रूइंड। और जब तक तेंजिन का राज चलेगा तब तक हम लोग, मतलब यहाँ पे हम लोग, मतलब जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि जो लोग जेलियस हो जाते हैं, मतलब बोलते हैं कि जब तक इसका राज चलेगा तब तक हम लोग यहाँ पे खुश नहीं रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो टेलिंग दैट दे डेलिकेटेड वन ऑफ देम कंट्रीज शुक्तमीना। एक कंट्रीज का नाम था शुक्तमीना। हैड अ ब्राइट आइडिया। उसके पास एक अच्छा आइडिया था। तो देखते हैं उसका आइडिया क्या था उन महाशय का। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। उसने कहा चलो एक काम करते हैं, इसको राग दीपक गाने के लिए कहते हैं। हाउ विल दैट हेल्प अस। वो हमको कैसे काम देगा। आस्क्ड द अनदर मैन। दूसरे आदमी ने पूछा था ये। A rag Deepak is properly sang, it makes the air so hot the singer is burned ashes to ashes। जो राग दीपक है वो ऐसा है कि अगर कोई भी उसको अच्छे से गाएगा तो उसका इफेक्ट पड़ने लगेगा। जो पर्सन उसको गा रहा है, वो जो एयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगी और जो वो पर्सन उसको गा रहा है वो जलने लगेगा। और उसकी जो मतलब पूरा रैशेस मतलब होता है, एशेस मतलब होता है कि पूरे राख में वो बदल जाएगा। तेंजिन इज़ वेरी गुड सिंगर। और वो तेंजिन जो है वो बहुत अच्छा सिंगर भी है।
If he sings राग दीपक he will die. अगर उसने राग दीपक गा लिया तब तक वो मर जाएगा. And we will be rid of him. और हम लोग उससे जीत जाएंगे. टेंसन इज़ अ ग्रेटेस्ट सिंगर. तो उसने बोला कि टेंसन एक ग्रेटेस्ट सिंगर भी तो है ना. अगर उसने अच्छे से गा लिया तो क्या करेंगे कि वो हार जाएगा और हम लोग जीत जाएंगे. राग दीपक. Only the greatest singer can sing it properly. राग दीपक को बस greatest singer ही उसको बस गा सकता है. Of course he can sing it. और जैसा वो करता है उसके हिसाब से तो वो गा सकता है. टेंसन कैन सिंग एनीथिंग. टेंसन कुछ भी गा सकता है. अकबर सेड. टेंसन वॉज अफेयर्ड. जो टेंसन था वो बहुत ज़्यादा डर गया था बट कुड नॉट डिसऑबे. और वो उन जो अकबर जी की बातों को वो डिसऑबे भी नहीं कर सकता था. तो जिसने वो आइडिया दिया था वो जाकर अकबर के पास जाकर बोलता है कि जो टेंसन है ना वो अच्छा नहीं गाता है. चलो एक काम करते हैं. लेट्स टेस्ट हिम. तो उसने बोला कि एक काम करते हैं, चलो इसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद पता चल जाएगा कि वो क्या अच्छा सिंगर है या नहीं है. क्या वो राग दीपक गा लेगा क्या नहीं गाएगा. तो अकबर ने कहा कि क्यों नहीं, टेंसन सब कुछ गा सकता है. और जो टेंसन था वो तो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया था बिकॉज कि अगर राग दीपक कोई भी गाता है तो जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगती है और जो पर्सन इसको जो गा रहा है और वो मर भी सकता है. वो अब अकबर जी की बातों को डिसऑबे भी नहीं कर सकता था. द किंग. वेरी वेल माई लॉर्ड. उसने बोला अकबर ने कि तुम क्या इसको गा सकते हो. तो टेंसन ने कहा वेरी वेल माई लॉर्ड. उसने कहा बहुत अच्छे से मेरे मतलब गुरु. ही सेड बट गिव मी अ टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ. पर मेरे को टाइम चाहिए इसको मेरे अंदर प्रिपेयर करने के लिए. टेंसन वेंट होम. वो घर चला गया. ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी. वो ना बहुत ज़्यादा एकदम उसका मुंह उतर गया था इसको सुन के. आई कैन सिंग द राग दीपक. ही टोल्ड हिज वाइफ. उसने उसकी वाइफ को जाकर पूछा मतलब उसको बोला कि आई कैन सिंग द राग दीपक. मैं राग दीपक गा सकता हूँ बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट सिट द लैम्प लाइट. इट ऑल्सो बर्न मी टू एशेज. उसने अपनी वाइफ से बोला कि मैं राग दीपक गा तो सकता हूँ पर अगर मैंने उसको अच्छे से गा लिया बहुत अच्छे से तो क्या जो पर्सन है वो एशेज में बदल जाता है, वो जलने लगता है इसका मतलब. देन ही हैड अ आइडिया. तब उसको एक आइडिया आया. इफ समवन sings rag meg at the same time the sings it properly. अगर उसी टाइम में कोई राग में गाए अच्छे से it will bring rain. और वो पानी मतलब वो बरसात लाने लगेगा. appears our daughter Saraswati and her friend Rupavati could do it, he said. उसने बोला अरे हाँ हमारी जो बेटी है सरस्वती और उसकी जो फ्रेंड है वो रूपवती वो ये काम कर सकती हैं. he thought the two girls to sing a rag meg. तो उसने सोचा था कि ये दोनों लड़कियां राग में गाएंगी. they practiced night and day for 2 weeks. उन्होंने 2 हफ्ते दिन रात प्रैक्टिस की. टेंसन told them. टेंसन ने उनसे बोला you must wait till the lamp start burning. और तुमको तब तक वेट करना है तब तक इसका इफेक्ट नहीं पड़ने लगता है. एंड देन यू स्टार्ट सिंग. और तब तुम लोगों को राग में स्टार्ट कर देना है सिंग करना. वापस से हमारे 3 पॉइंट्स आ गए हैं. हम लोग उसको फटाफट से पढ़ लेते हैं बिकॉज दिस गिव्स एन आइडिया व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन द अपकमिंग पैराग्राफ. फर्स्ट पॉइंट देखिए. बोथ राग्स वेयर संग अकॉर्डिंग टू द प्लान. और जो सब कुछ अभी प्लान के मुताबिक ही चल रहा था. अकबर पनिश द टेंसन एमिनीज. और जो अकबर थे उन्होंने जो टेंसन की जो जलने वाले लोग थे उन सबको दुश्मन थे टेंसन के उन सबको पनिश किया. टेंसन डेथ इन 1585. जो टेंसन था वो मर गया था 1585. इट कैन ऑल्सो बी कम. ओके इसको आप लोग याद कर लेना. राइट.
So the legend goes that on the appointment day the whole town assembles to hear a Tenzin sing Rag Deepak. तो जो उस कंट्री के जो सारे लोग थे, जो सारी जनता थी वहाँ पे असेंबल हो गई थी, पहले से ही वहाँ पे खड़ी हुई थी, जो इसकी तेंजिन की राग दीपक सुनने के लिए, राइट. when he began to sing, जब उसने स्टार्ट किया इसको गाना, the air became warm, जो हवा थी वो गर्म होने लगी. soon the people are audience were bathing in the preparations, जो मतलब कि अभी तो जो उसके सारे जेलियस थे उनके मुताबिक ही उनका प्लान चल रहा था. the leaves on the tree dries up and fell to ground, जो ऊपर जो ट्रीज थे उनकी तो जैसे तेंजिन ने राग दीपक गाना स्टार्ट किया तो उसका इफेक्ट पड़ने लगा जल्दी ही. जो सारे ट्रीज़ के जो वो थे, जो सारे ट्रीज़ की जो लीव्स थे वो सूख के नीचे गिरने लगे. अप एंड फील ऑन द ग्राउंड, मतलब वो ऊपर से नीचे गिरने लगे और वो मतलब ड्राई हो गए थे, मतलब एकदम सूख गए थे. एज द म्यूज़िक कंटिन्यूड, और जो म्यूज़िक था वो कंटिन्यू हो गया. बर्ड फेल्ट डाई बिकॉज ऑफ अ हीट एंड द वाटर एंड द रिवर्स बिगैन. जो बर्ड्स थी वहाँ पे, जो बर्ड्स थी वो सारे क्या होने लगे, वो सारे मतलब एकदम जलने लगी. और जो वाटर था टू बॉयल होने लगा, जो वाटर था वो गर्म के मारे वो बॉयल होने लगा. टू बॉयल, राइट, जो पानी था वो बॉयल होने लगा. पीपल क्राइड आउट टू द tears as a flames shot out of now ever the lighting of a lamp. जब अब उन लड़कियों का टाइम आ गया था, सरस्वती एंड रूपावती का, कि वो लोग अब अपना स्टार्ट कर दें, बिकॉज द अफेक्ट वॉज, मतलब अभी जो उसका अफेक्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था. एट वंस द सरस्वती एंड रूपावती बेगन द राग मेघा, जब भी वो उन लोगों ने ये राग मेघा स्टार्ट करना शुरू किया, गाना शुरू किया. The sky clouded over and the rain come down. और जैसे उन्होंने ये स्टार्ट किया राग मेघ जैसे उन दोनों ने स्टार्ट किया, उन दोनों लड़कियों ने, सरस्वती एंड रूपवती ने, जो पूरा बादल छा गया और बारिश होने लगी. The rain come down. Tenzin was saved. अब जो तेंजिन था वो सेव हो गया. The story goes that he was very ill आफ्टर दिस. और जब मतलब उसको अकबर जी को पता चला कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है राग दीपक गाने के बाद, वो तेंजिन जो था वो बहुत ज़्यादा इल हो गया था. इल मतलब होता है परेशान हो गया था, वो बीमार हो गया था, राइट. and Akbar was sorry that he has caused him so much suffering. और जो अकबर था वो भी उससे सॉरी कह रहा था, कि बोल रहा था सॉरी, मैं चाहता हूँ अपनी, मैं गलती मानता हूँ, पर मैंने जो इतना तुमको सफ़र किया, इतना तुमको फोर्स किया इस सबको गाने के लिए, मैं उसकी तुमसे सॉरी मांगता हूँ, मैं उसकी तुम्हें से क्षमा मांगता हूँ. ही पनिश द तेंजिन एनिमीज़. तो उसने, अकबर जी ने जो तेंजिन के जो भी एनिमीज़ थे, जो भी दुश्मन थे, उन सबको पनिश किया. व्हेन तेंजिन गॉट वेल द एंट्रियस सिटी रिजॉइस्ड. जो जब तेंजिन वापस से ठीक हो गया, जो उनकी जो सिटीज़ थे, अकबर जी के जो सिटीज़ की जो सारे लोग थे वो वापस से खुश हो गए. तेंजिन रिमाइंड अकबर कोर्ट सिंगर. Tenzin remained Akbar court singer till 1585 when he died. और जो तेंजिन ने अकबर जी के पास रहकर 1585 तक गाया. when he died, जब वो मर गया, he composed several new rags. और तब तक वो बहुत सारी न्यू राग्स वो सीख चुका था. द तेंजिन टॉम्ब इज़ अ ग्वालियर. और जो तेंजिन का वहाँ पे बहुत बड़ी आई थिंक फ़ोटो भी लगी है ग्वालियर में. इट इज़ प्लेस्ड ऑफ अ पिलग्रिमेज ऑफ अ म्यूजिशियंस. ये दर्शाता है कि सारे म्यूजिशियंस को उसकी जैसा होना चाहिए. सो यहाँ पे अपना जो है पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया और यहाँ पे आ गए हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स. ये सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे दूसरी वीडियो में. और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं. उसका आप लोग मेरे को आंसर बताना इन कमेंट. आर यू इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक? क्या आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो?
देखते हैं कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो अपना वो नाम लिख देना कमेंट में। डू यू लाइक अ क्लासिकल म्यूज़िक? नेम फ्यू डिस्टिंक्शंस इंडियन म्यूज़िक्स। सो अगर आपको क्लासिकल म्यूज़िक्स पसंद हैं तो कुछ क्लासिकल म्यूज़िक्स के नाम्स कमेंट में लिख देना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो को डालेंगे चैप्टर नंबर 5 की, और वो इट विल बी कमिंग सून। बाय बाय, टाटा, सी यू।